और यूक्रेन की जंग रोकने को लेकर क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज होते जा रहे हैं या फिर उनको अब इसमें पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा और रिस्क ज्यादा दिखाई दे रहा है? दरअसल इसकी बड़ी वजह यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब यू टर्न राष्ट्रपति बनते जा रहे हैं। इस बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर फिर एक नई चाल चल दी है, जो कि यू टर्न ही नजर आ रहा है। दरअसल अभी तक वो खुद ही किसी न किसी तरह मध्यस्थता कर रहे थे, इस युद्ध को जल्द खत्म कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने एक नया पैंतरा चल दिया है जिससे पुतिन और जेलेंस्की भी खिसिया गए हैं। ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पहले आपस में सीधे बातचीत करनी चाहिए और उसके बाद ट्रंप उन दोनों के साथ मध्यस्थता करेंगे। सवाल उठता है कि अगर दोनों के बीच बातचीत की संभावना बनती है तो फिर पिछले 3 सालों से दोनों एक दूसरे के ऊपर बम क्यों फोड़ रहे हैं? ट्रंप का ये नया रुख उनके पहले के बयानों से बिल्कुल अलग है। पहले वो खुद का एक मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहे थे, जो युद्ध विराम के लिए दोनों देशों के एक टेबल पर लाने की कोशिश के रूप में देखी जा रही थी। हाल के दिनों में कुछ दिन पहले यानी 19 अगस्त को व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बातचीत की थी। उस बातचीत में उन्होंने कहा था कि पुतिन और जेलेंस्की की सीधी मुलाकात एक सकारात्मक शुरुआत हो सकती है और अब ट्रंप इस पर अड़ गए हैं कि जब तक दोनों नेता आमने सामने बैठकर बात नहीं करते तब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकलेगा। ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि वो देखना चाहते हैं कि पुतिन और जेलेंस्की की बातचीत में क्या निकलता है। उनका यह बयान ये संकेत देता है कि वे अब खुद बीच में आने के बजाय जिम्मेदारी दोनों नेताओं पर डालना चाहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की इस नई रणनीति से यूक्रेन पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर यूक्रेन को शांति चाहिए तो उसे कुछ खोए हुए क्षेत्र को भूलना पड़ेगा। नाटो की सदस्यता की उम्मीद भी छोड़नी पड़ सकती है। कुल मिलाकर ट्रंप की ये नई लाइन रूस के लिए थोड़ी राहत देने वाली मानी जा रही है, जबकि यूक्रेन को इससे असहजता हो सकती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या पुतिन और जेलेंस्की वाकई आमने सामने बैठेंगे या ये रणनीति सिर्फ अमेरिका की भूमिका को सीमित करने की कोशिश है। लेकिन ट्रंप ये भूल रहे हैं कि जो जेलेंस्की कुछ महीने पहले ओवल में उनके साथ बातचीत में तीखे तेवर दिखा चुके हैं, वही जेलेंस्की बातचीत की टेबल पर पुतिन के साथ किस तरह की नौटंकी करेंगे, इसका इल्म किसी को नहीं होगा। पुतिन के राजनीतिक कद के सामने जेलेंस्की किस तरह से पेश आते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन पहला सवाल यही है कि दोनों के आमने सामने की मुलाकात अगर हुई तो वहां बात क्या होगी और कैसे ये एक सकारात्मक मोड़ ले सकती है।